अब इस लिहाज से हम देखें तो शॉर्ट केस की इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपने पैल्पेटरी फाइंडिंग जब आप अचीव कर रहे होते हैं, पैल्पेशन से फाइंडिंग, तो पैल्पेटरी की फाइंडिंग हमने एमएस में क्या क्या की, लाउड फर्स्ट वो एपेक्स बीट टेपिंग। एपेक्स बीट टेपिंग कंसाइड करती है फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड से और ओपनिंग स्नैप से। तो इसका मतलब है कि ऑस्कल्टेशन बयान करते हुए इन दोनों को आपने ख्याल रखना है। पेरास्टर्नल हीव मिल रही है तो P2 लाउड होनी चाहिए और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मरमर मिलना चाहिए। अच्छा, अभी तो हमने पेरिफेरी का जिक्र नहीं किया। ऑस्कल्टेट करते हुए अगर रिदम इर्रेगुलर जा रहा है, खैर इनको मैंने पल्स का भी वो दिया था कि पल्स भी देखनी है। पल्स में आपको इर्रेगुलर जब पल्स मिलती है तो इर्रेगुलर पल्स एमएस में जब मिल रही हो तो आपकी साउंड्स वेरिएबल होंगी, यानी उसको लाउड भी कहना है तो वेरिएबल एंड लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, उसको वेरिएबल का जिक्र जरूर करना होगा जब भी किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में इवन फर्स्ट लाउड है और सेकंड लाउड है, लेकिन ये लाउडनेस भी वेरिएबल होगी हर साइकिल के हिसाब से। तो अच्छी डिस्क्रिप्शन ये होती है वेरिएबली लाउड, अगर एएफ है पेशेंट को पेरिफेरी में। एएफ नहीं है तो ये कहने की जरूरत नहीं होगी। यानी इस तरह से कोरिलेशन बनाना होता है, और इस तरह जब कोई कैंडिडेट कोरिलेशन बना रहा होता है, उसको एक फाइंडिंग यहां पे मिली और वो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स को उसमें इंडल्ज कर देता है, तो हमें आइडिया होता है इसने बहुत बार ये शॉर्ट केसेस लॉजिकल सीक्वेंस में किए हैं और प्रेजेंट किए हैं, और इसको सही से इन फाइंडिंग्स को, हालांकि इनकी अब क्लिनिकल एप्लीकेशन इतनी नहीं है, लेकिन अप्रोच शो करती है कि आप चीजों को एक दूसरे से कंसाइड करते हैं। तो एएफ का देखना बहुत जरूरी। एएफ मिल गया तो अब सब कुछ यहां पे चेंज होगा, वेरिएबल हो जाएंगी साउंड्स, वेरिएबली लाउड अगर है तो वेरिएबली लाउड कहना पड़ेगा। फिर हम यहां पे गए थे, फिर इसी तरह किसी को टीआर मिल रहा है तो जेवीपी मिलना चाहिए। जेवीपी की आपको वेव्स कम से कम, अगर रेज ना भी हो वेव जरूर मिलेंगी, क्योंकि टीआर है तो वो मिलना चाहिए। और इधर से आप कह रहे हैं जेवीपी, और कभी कभार एग्जामिनर तंग करने के लिए ऐसा कहते हैं कि जेवीपी है या नहीं है, और कभी कभार वो बेवकूफ ये भी कहते हैं नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब है कि आपको ये वो गलत है या वहां गलत है। जब टीआर किसी को है तो जेवीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट केस में। सिंपल केसेस होते हैं, आपकी अपनी फाइंडिंग जो आप इंस्पेक्शन पे बयान कर रहे होते हैं, पैल्पेशन पे बयान कर रहे होते हैं, ऑस्कल्टेशन पे बयान कर रहे होते हैं, पेरिफेरी में बयान कर रहे होते हैं, ये सब आपस में कंसाइड नहीं कर रही होती। तो आधी जंग वहीं पे आप हार गए, क्योंकि अब आपका वाइवा ज्यादा जाएगा उसको जस्टिफाई करने में कि ऐसा क्यों है कि आप कह रहे हैं जेवीपी है ही नहीं और टीआर का मरमर है, अब जरा जस्टिफाई करके दिखाएं। गए आप। तो बोलने से पहले ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके एट द एंड ऑफ द शॉर्ट केस आपने सारी चीजों को कंटेम्पलेट कर लिया है कि आपकी कोई, और उसका तरीका यही होता है कि आप 3 से 3.5 मिनट में अपना केस खत्म कर लें। और जो फाइंडिंग मिली है आपको, अगर वो आपस में कंसाइड नहीं कर रही है तो पहले से उसकी जस्टिफिकेशन या उसको रीअसेस करके कि ताकि इनका आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट केस में ये चीज। तो ये, और इसका आप लोग जो लोग ट्रेनिंग में हैं उनको अभी से ये करना चाहिए कि जाके पैल्पेटरी फाइंडिंग क्या होती है, इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स क्या होती हैं, क्या हो जाए चेंजेस इन सिविरिटी और क्या एसोसिएटेड हो जाए तो उसका इंपैक्ट क्लिनिकल चीजों पे क्या आ जाता है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक।